दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को डिटेन करने को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क गया। आधी रात में फिरोजाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर सुभाष तिराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि उनके नेता अखिलेश यादव और कई सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यूपी तक ने उनको जानकारी दी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि डिटेन किया गया है, लेकिन उनका आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली में हुए बवाल की गूंज अब फिरोजाबाद तक आ पहुंची है। अखिलेश यादव को 21 तारीख को डिटेन किया गया और उसका असर आप उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देख रहे हैं। मैं इस समय फिरोजाबाद शहर के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर खड़ा हूं और यहां समाजवादी पार्टी सुभाष तिराहे पर धरना दे रही है। ये लोग नारे लगा रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये प्रदर्शन केवल इस स्थान पर नहीं चल रहा है, जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, शिकोहाबाद पे भी प्रदर्शन किया जा रहा है और टूंडला में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आखिर इनकी क्या मांग है। मैं आपको और बता दूं, फिरोजाबाद की जो सिटी का पूरा फोर्स यहाँ लगा हुआ है, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ सिटी सहित तमाम थानों का फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट शांत हो जाएं प्लीज। क्यों आप लोगों ने ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है? जैसा कि आपने कल देखा कैसी बर्बरता से छात्र छात्राओं को लहूलुहान कर दिया, पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे आज तक सन 47 से लेके आज तक ऐसे इस तरह से छात्राओं की पिटाई नहीं। मेरा ये सवाल था कि आप आज क्यों यहाँ पर रात को धरना दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके साथ में 37 सांसद छात्रों की आवाज को लेकर बुलंद की। इस बात को लेकर हमारे 37 सांसद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हम उसी बात को लेते हुए यहाँ धरने पर बैठ गए। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सांसद जब तक रिहा नहीं होंगे, ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कब उठेंगे धरने पर? क्या आपकी मांग है? जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव को रिहा नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो ये सपा के नेता, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जिनका कहना है जो अखिलेश यादव को डिटेन किया है उसके लिए है। एक मिनट आगे आ जाएं आप, एक सेकंड रुक जाएं। क्यों आप लोग यहाँ पर इस समय धरना दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय सांसद फिरोजाबाद माननीय अक्षय यादव जी, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के सहित भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। जो कल दिल्ली में छात्रों के संग अन्याय हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, नीट के पेपर को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैले, 21 छात्रों की मौत हो चुकी थी अभी तक। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी आज आंदोलन के लिए उतरी है। और जब तक हमारे नेता अखिलेश यादव माननीय और माननीय सांसद अक्षय यादव जी और 37 सांसद सहित रिहा नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग हमारी नगर इकाई कमलेश यादव के माध्यम से, आदर्श यादव, धन्नू यादव, खालिद भाई और डॉक्टर मुजाहिद। मुझे एक बात बताएं कि आप कहते हैं कि गिरफ्तार किया है, जबकि दिल्ली पुलिस तो ये कहती है उनको डिटेन किया है। दोनों बातों में फर्क है। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। एक मिनट आप आगे आ जाएंगे? आपका क्या नाम है? एक मिनट आगे आ जाएं, आगे आ जाओ आप। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। कमलेश जी, क्यों इस तरह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? इसके पीछे आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे जिले के सांसद श्री अक्षय यादव जी, राहुल गांधी जी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस धरना प्रदर्शन में शरीक होने के लिए गए थे, जहां से उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों के पास यही सूचना है, हमारे नेता के माध्यम से यही सूचना है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पता नहीं किस जगह ले जा रहे हैं। ये भी उन्होंने बाकायदा डाला है कि पता नहीं हम लोगों को किस जगह ले जा रहे हैं, उस चीज की भी जानकारी नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ से जो आप हैं, कई जगह धरना चल रहा है, आपका मुख्यालय पे चल रहा है, टूंडला में चल रहा है, शिकोहाबाद में चल रहा है, इसका समाप्त कैसे होगा? ये
जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर जिले में, हर विधानसभा में बैठेगा, चाहे कितना भी समय हो जाए। हम लोगों की यही मांग है कि हमारे नेताओं को छोड़ा जाए, और जिस तरीके से पेपर लीक में छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, और जिस तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोग छात्राएं मांग रहे हैं, वो इस्तीफा दें, उसके बाद समाजवादी पार्टी अपना ये काम बंद करे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये बिल्कुल शांति से चल रहा है, हालांकि नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग। यहाँ मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ये फिरोजाबाद की लाइफ लाइन है, यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 है। दोनों रोडों को कहीं ब्लॉक नहीं किया गया है। ये एक सुभाष जी की मूर्ति के पास बैठे हुए हैं और वहां अपना शांति से नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी स्थानीय स्तर पर कोई मांग नहीं है, इनकी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को डिटेन किया गया है और सांसदों को डिटेन किया गया है, उनको छोड़ा जाए। और दूसरा ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी की ओर से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया है। सभी समाजवादी साथियों से अपील है कि वो अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। छात्रों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि 20 जुलाई को चलो संसद आंदोलन के तहत जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र जैसे ही संसद की तरफ आगे बढ़े तो हंगामा हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। आरोप है कि पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा। वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया कि 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर मंगलवार को बैठ गए और इसी दौरान अखिलेश यादव को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया, जिसके बाद ही कई जिलों से सपा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल अभी भी सीजेपी का प्रोटेस्ट, नीट का मुद्दा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखना होगा कि मामला भी आगे कहां तक जाता है। क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,